Assalamu alaikum, dear students. Now, we are in lecture number 3 of the rotational motion, and in lecture number 3, we are going to discuss a very important point, very important topic, and the name of the topic is torque. बहुत ही important चीज है, अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आता है. तो आज हम मेरे बेटे बात करेंगे टॉर्क पे. टॉर्क क्या होता है? तो बिफोर आई गो इनटू द torque mathematically I need to show you something. Please watch the video carefully. मैं आपको दरवाजे पे जो है दरवाजा कैसे खोलते हैं, दरवाजा कैसे बंद करते हैं, वो सारी चीजों पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दूंगा कि टॉर्क क्या होता है, ताकि आप लोगों को एक फील मिले. वो फील मिलने के बाद मेरे बेटे उसके बाद मैं बोर्ड पे समझाऊंगा. तो प्लीज वॉच व्हाट आई एम डूइंग विद द डोर. यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट टॉर्क इज. चलो बेटे, टॉर्क क्या होता है और टॉर्क का क्या काम होता है, ये हम इस दरवाजे पे मैं आपको समझाना चाहूंगा. देखो मेरे बेटे, जब भी आप घर में दरवाजा खोलते हो, जब आपको दरवाजा खोलना होता है, असल में दरवाजा खोलते जब हो, एक लेमैन के लिए अगर आप बोलोगे, लेमैन कहेगा कि हमने जो दरवाजा है ये खोला. लेकिन आप फिजिक्स स्टूडेंट्स हो मेरे बेटे, आप ये नहीं कहोगे कि हमने दरवाजा खोला. आपके लिए जब मैं ये दरवाजा खोलता हूं, आप ध्यान से देख सकते हो, जब मैं ये दरवाजा खोलता हूं तो असल में मैं ये दरवाजा रोटेट करता हूं. इट इज रोटेटिंग. और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, हिंज जहां पर होता है दरवाजे का, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो दरवाजा खोलना मतलब होता है दरवाजे को रोटेशन में सेट करना. अभी देख मेरे बेटे, अभी दरवाजा बंद है. अगर मैं आपको बोलूं अभी दरवाजा बंद है तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डोर, आप बोलोगे 0. वेरी गुड. अब मैं बोलूंगा कि मैंने दरवाजा खोला. जब मैंने दरवाजा खोला तो इस दरवाजे में क्या आती है? इस दरवाजे में एंगुलर वेलोसिटी आती है. तो इसका मतलब इस दरवाजे का वेलोसिटी जो है 0 से लेकर कुछ बनता है. इट गोज फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू. तो जब इस दरवाजे का एंगुलर वेलोसिटी 0 से कुछ वैल्यू अटेन होता है तो हम बोलते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ. पहले 0 था, अब 0 से कुछ हो गया, तो मतलब इस दरवाजे में एंगुलर एक्सेलरेशन आया. तो अगर हमें फिजिक्स में, इफ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू विल से वी आर सेटिंग द डोर इन रोटेशनल मोशन and we are creating an angular acceleration in the door. Very good. इसका मतलब किसी बॉडी को रोटेशन में लाना. अगर फिजिक्स कहेंगे, आप फिजिक्स स्टूडेंट्स हो, तो आप कहोगे एक बॉडी को रोटेशन में लाना मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के बराबर होता है. सो बॉडी को रोटेशन में लाना मींस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना मेरे बेटे. तो अब मुझे आप लोगों को यह समझाना है कि अगर मुझे किसी बॉडी को रोटेट कराना है या इस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लाना है तो क्या जरूरी है? क्या फोर्स जरूरी है कि कुछ और जरूरी है? वो बात मैं बेटे करना चाहूंगा. देख मेरे बेटे, अगर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि इस दरवाजे को एंगुलर एक्सेलरेशन में लाना है, क्या करूंगा? आप बोलोगे सर फोर्स क्रिएट करो. इस हैंडल को पकड़ के मैं दरवाजे पे एक फोर्स क्रिएट करता हूं और आपका ये सोचना बिल्कुल जेन्युइन है कि सर फोर्स अप्लाई करने से ये दरवाजा जो है रोटेशन में आता है. अभी तक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा बेटे दरवाजे में एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या जरूरी है, आप बोलोगे शायद फोर्स. लेकिन ये सही जवाब नहीं है. फोर्स इज नॉट नेसेसरी. फोर्स का यहां ज्यादा कोई काम नहीं होता है. आप बोलोगे सर क्यों? मैं बोलूंगा बेटे, अगर मैं जितना फोर्स मैंने हैंडल पे लगाया, अगर बराबर मैं इतना फोर्स इधर लगाऊंगा, इधर हिंज पे, देखो मैं अगर हिंज पे खींचूंगा, कितना भी फोर्स अगर मैं हिंज पे क्रिएट करूं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, ये दरवाजे में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे, अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स जरूरी नहीं है. फोर्स के साथ साथ और एक चीज जरूरी है कि आप ये फोर्स कहां पे लगा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर आप ये फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और यही दोनों चीजों को मिलाकर फोर्स कितना लग रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लग रहा है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में टॉर्क कहते हैं.
तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है मेरे बेटे. फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट अ वेरी specific position from the axis, and that in combination the force and its distance from the axis of rotation, it is called as the torque. तो इसका मतलब आप याद रखोगे मेरे बेटे, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, एक बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है. और दूसरी चीज देखो आप, अगर मैं इस दरवाजे पे इधर ही फोर्स अप्लाई करूं लेकिन ऊपर की ओर, लेट अस सपोज द डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स इज लाइक दिस अपवर्ड्स, इसका मतलब मैं ऐसे करूंगा, ऐसे. इसका मतलब मेरा जो फोर्स है, आई एम अप्लाइंग ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस, ऊपर की ओर. ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, मैं अपना फोर्स ऐसे लगा रहा हूं ऊपर की ओर. क्या ये दरवाजा रोटेट होगा? नहीं होगा. इसका मतलब दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is parallel to the axis of rotation again fails to create a torque. तो which force exactly creates a torque? देखो मेरे बेटे, ध्यान से देखो, अगर मुझे दरवाजा बंद करना है, मुझे ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा. ये देख, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा. इसका मतलब my force is inward, ऐसे. तो what is the angle made by the force with the axis? 90 डिग्री. तो मतलब बहुत कुछ है. अगर टॉर्क में आप देखोगे, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, कितना फोर्स लग रहा है. नंबर 2, क्या एक्सिस को पैरेलल लग रहा है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है. नंबर 3, एक्सिस से कितनी दूरी पर लग रहा है. ये सारी बातें एक ही कॉन्सेप्ट में आती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. तो समझने वाली बात यह है, टू सेट अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन, इट इज नॉट ओनली द फोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द टॉर्क दैट इज इंपॉर्टेंट. और मेरे बेटे, अगर आप देखोगे दरवाजे का जो हैंडल होता है, दरवाजे का हैंडल हमेशा आप देखोगे एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर यहां पर होता है. अगर ऐसा कोई छान आप नहीं देखोगे जो हैंडल यहां पे रखेगा बीच में. क्यों? अगर हम बीच में हैंडल रखेंगे, कोई बात नहीं, बीच में हैंडल रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन फिर भी हम बीच में नहीं लगाते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे बेटे, अगर हैंडल यहां पे लगाते हो तो फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस से बढ़ता है, टॉर्क भी बढ़ता है. अगर यहां पर हैंडल लगाओगे तो फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम होता है, टॉर्क भी कम होता है. अगर हैंडल यहां पर लगाओगे, एक्सिस पे ही लगाओगे, एक्सिस पे हैंडल लगाओगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस तो जीरो हो गया फोर्स का, तो टॉर्क नहीं क्रिएट होगा. इसका मतलब टॉर्क क्रिएट करने के लिए a force has to be applied at a particular distance from the axis of rotation, and also that force which is perpendicular to the axis of rotation creates the torque. The force which is parallel to the axis of rotation does not create a torque. तो ये सारी बातें जो है टॉर्क के बारे में, हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे. वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ये टॉर्क के बारे में जितना भी मैंने बकवास किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो सारी की सारी बातें जो है क्लियर करेगा मेरी बेटी. सो नाउ वी विल सी मैथमेटिकली हाउ डू वी कैलकुलेट द टॉर्क क्रिएटेड बाय अ फोर्स अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो याद रखो मेरे बेटे, टॉर्क इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अ फोर्स about an axis of rotation. सब कुछ इंपॉर्टेंट है. फोर्स कितना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लग रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हम कहते हैं कि टॉर्क कौन बनाता है? फोर्स, मगर हमेशा अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ वी विल सी मैथमेटिकली व्हाट इज टॉर्क. चलो मेरे बेटे, तो अब ये दरवाजे पे डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद आप लोगों को जो दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, अगर आपको किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लाना है, एंगुलर एक्सेलरेशन लाने का मतलब आप चाहते हो कि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो. तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि एक बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए, विच मींस इस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है. तो रिमेंबर द वर्ड टॉर्क, टॉर्क एंड टॉर्क. फोर्स नहीं, फोर्स अकेला कुछ नहीं करेगा मेरे बेटे, टॉर्क काम करता है. ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा
मैथमेटिकली देखेंगे जो भी हमने बातें की टॉर्क के बारे में, जैसे टॉर्क कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फोर्स यू आर क्रिएटिंग। नंबर टू, इट डिपेंड्स अपॉन एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यू आर क्रिएटिंग द फोर्स। नंबर थ्री, इट डिपेंड्स अपॉन एट व्हाट एंगल यू आर क्रिएटिंग द फोर्स। एंड नंबर फोर, torque is always created by a force, but about an axis of rotation. That's what we have to keep in our mind. तो हमेशा याद रखो मेरे बेटे, टॉर्क कौन बनाता है? फोर्स, मगर हमेशा बनाता है about an axis. तो ये बोलना कि टॉर्क is produced by a force, गलत बात। ये बोलना कि टॉर्क is produced about an axis, गलत बात। ये बोलना कि टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, बिल्कुल सही बात। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये है कि टॉर्क हमेशा फोर्स बनाता है और हमेशा बनाता है अबाउट एन एक्सिस। तो टॉर्क डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें पता होनी चाहिए? नंबर वन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है। नंबर टू, फोर्स कितना है। नंबर थ्री, फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर लगता है। ये सारी चीजें हमें पता चली तो हमें टॉर्क पता चला। तो याद रखो मेरे बेटे, लेट अस सपोज कि दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और दिस इज अ पॉइंट O, and here we have a particle. We want to create an angular acceleration in the particle about this point O, or we want to set this body in rotational motion about this axis O, about an axis which passes through the point O or about the point O. So we will apply a force on the particle. और let us suppose ये लगाया मैंने बेटे फोर्स आगे की ओर, और कितना फोर्स लगाया मेरे बेटे? F। जरा मुझे बताओ कितना फोर्स लगाया? F। किस डायरेक्शन में लगाया? आगे की ओर। ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है? ये देखो, इसको हम बोलते हैं R। सब कुछ आया। फोर्स कितना है? F। कितनी दूरी पर है? R वेक्टर दूरी पर है। शाबाश। इस R वेक्टर ने फोर्स के साथ कितना एंगल बनाया? लेट अस सपोज थीटा। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द टॉर्क? एक स्टेप में टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस F। कहानी खत्म। ये देखो, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा, डेफिनेशन बाद में मैथमेटिकली भी। सो मैथमेटिकल इक्वेशन सेज torque produced by a force about an axis of rotation O is equal to the cross product of R and F. What is R? The distance of the force from the axis. What is F? The force which you are applying on the body. So कितनी दूरी पर लगा R, कितना लगा F, दोनों को क्रॉस मारो तो टॉर्क मिलेगा। किसका टॉर्क मिलेगा? फोर्स F का। अबाउट विच पॉइंट मिलेगा? अबाउट O मिलेगा। कहानी खत्म हो गई, दुनिया बर्बाद हो गई मेरे बेटे। तो लिखेंगे ऊपर टॉर्क, लिखो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ रोटेशन is defined as the cross product of, किसका क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, शाबाश, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द, इसको रब करूंगा, from the axis, ब्रैकेट में लिखो R, and force applied at a point, ब्रैकेट में लिखेंगे F। वेरी गुड।
नीचे मैथमेटिकली मेरे बेटे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये देखो, ये वाला डायग्राम लिखो। O is the axis of rotation, R it is the distance of the force from the axis, and F is the force applied on the body. तो O को क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? Axis. Very good. This is the torque. नीचे लिखेंगे मेरे बेटे नोट। नीचे नोट किया जाए, छोटा सा पॉइंट नोट किया जाए मेरे बेटे। छोटा सा नोट किया जाए मेरे बेटे, नोट किया जाए, 5 रुपए वाला नोट। टॉर्क इज क्रिएटेड बाय ऑब्वियसली अ फोर्स। जब तक फोर्स नहीं है तब तक टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क इज क्रिएटेड बाय अ फोर्स अबाउट एन axis of rotation. ये point number 1. Point number 2. Torque is a vector. Torque is a vector. And its direction is obtained by using a right hand rule. इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, बाद में यहां पर और सिखाऊंगा, फिलहाल आप लिखते जाओ। Torque is created by force about an axis of rotation. Torque is a vector quantity and its direction is obtained by using right hand rule. तीसरा, its SI unit is न्यूटन मीटर। क्योंकि टॉर्क होता है बराबर मेरे बेटे आर क्रॉस एफ। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर, तो टॉर्क का हो गया न्यूटन मीटर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो मेरे बेटे, दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके ओके, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ सिखाने वाला हूं। ख्याल रखना, जो आपने वो इक्वेशन लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, उसको इक्वेशन 1 लिखो। जो आपने इक्वेशन लिखा था मेरे बेटे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। हाँ, बाय द वे आप लोगों को मैं ये बात भी बताता चलूं कि जो टॉर्क है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। मोमेंट नहीं, मोमेंट, MOMENT। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो जब आप देखोगे कहीं पर लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स, तो आप समझो कि टॉर्क है। वेरी गुड। देख मेरे बेटे, अब मैं इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा एनालाइज करूंगा और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। Let us suppose मेरे बेटे, this is a point O and here we have a force, let us suppose F। कितनी दूरी पर है मेरे बेटे? R दूरी पर है एक्सिस से, O एक्सिस है, फोर्स यहां लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है? R। वेरी गुड। What is this angle? This angle is theta. What is theta? Theta is the angle between R vector and the force vector. Very good। देख मैं क्या करूंगा, क्या मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूं? टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैंने सिखाया था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर था मेरे बेटे? ए बी साइन थीटा। तो यहां पर हमने क्या लिखा? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ किसके बराबर होगा? शाबाश, आर एफ साइन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। देख मैं आर को क्या करूंगा,
आर के मैं दो हिस्से करूंगा। आर इस डायरेक्शन में है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहां से मिलेगा आर कॉस थीटा और यहां से मिलेगा आर साइन थीटा। ये आर खत्म। इस आर के मैंने दो कंपोनेंट्स किए। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू द फोर्स इट इज आर साइन थीटा। वेरी गुड। जरा आप मुझे बताओ, इस इक्वेशन में जो टॉर्क इक्वेशन हमने लिखा आर एफ साइन थीटा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं इट इज एफ मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा? क्या इसमें कोई बुरी बात है? आर एफ साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं ना, नर्सरी में पास हुए होना बेटे, आर एफ साइन थीटा को मैंने लिखा एफ इंटू आर साइन थीटा। वेरी गुड। जरा इधर देखो इक्वेशन में एफ इंटू आर साइन थीटा में कुछ खास बात है। फोर्स को क्या मल्टीपल होता है? आर साइन थीटा। क्यों आर साइन थीटा? क्योंकि आर साइन थीटा और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, जो मैंने दरवाजे पे भी इलस्ट्रेट किया था। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट क्रिएट अ टॉर्क, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क। तो यहां पर इसीलिए एफ को मल्टीपल आर साइन थीटा हुआ, क्योंकि आर साइन थीटा फोर्स को परपेंडिकुलर है। इक्वेशन देखो कितनी चालाक है, जो मैंने दरवाजे पे डेमोन्स्ट्रेट किया इक्वेशन ऑटोमेटिकली वो सब खुद ही कर रहे हैं यार, आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने जब दरवाजे पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, मैंने आपको बोला था व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस टॉर्क क्रिएट ही नहीं होता है, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस टॉर्क क्रिएट होता है। यहां पर वैसा ही हुआ। अब देखो फोर्स को मल्टीपल हुआ आर साइन थीटा, क्योंकि आर साइन थीटा फोर्स को परपेंडिकुलर है, इसीलिए टॉर्क में आता है एफ इंटू आर साइन थीटा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को ऐसे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ, आर साइन थीटा के बदले लिखेंगे आर परपेंडिकुलर। यह बहुत खतरनाक चीज, इसको समझना पड़ेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस होता है मेरे बेटे। अच्छा, और एक चीज मैं कर सकता हूं, ध्यान से देख मेरी ओर, ध्यान से देख मेरी ओर, ध्यान से देखेगा बेटा मेरी ओर। हाय 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 हाय, ये देखो, ये है एक्सिस, ये देखो यहां पे लगा फोर्स, कितना फोर्स एफ, कितनी दूरी पर लगा मेरी बेटी, और दूरी पर, और ये और दूरी ने मेरी बेटी एंगल कितना बनाया? थीटा। इससे पहले हमने आर को तोड़ा था, अब हम एफ को तोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो कैसे, फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इसको लिखेंगे एफ कॉस थीटा, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आर, इसको लिखेंगे मेरे बच्चे एफ साइन थीटा। वेरी गुड, ये फोर्स खत्म। रेजोल्यूशन कर रहा हूं, फोर्स के दो कंपोनेंट, वन इज पैरेलल टू आर, इसको हमने एफ कॉस थीटा लिखा, वन इज परपेंडिकुलर टू आर, इसको हमने एफ साइन थीटा लिखा। वेरी गुड। जरा देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आर को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई क्या करो, एफ साइन थीटा। ये देखो, अब आर को मल्टीपल एफ साइन थीटा हो रहा है। क्यों? आर को क्यों मल्टीपल एफ साइन थीटा हो रहा है? आर को क्यों एफ साइन थीटा? आर को क्यों एफ? क्योंकि मेरे बेटे एफ साइन थीटा ही आर को परपेंडिकुलर है ना, एफ साइन थीटा ही आर को परपेंडिकुलर है, तब जाकर के टॉर्क बनता है। तो एफ साइन थीटा इसलिए मल्टीपल हो रहा है आर को, क्योंकि एफ साइन थीटा आर को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर आर, या तो आर होना चाहिए एफ को परपेंडिकुलर, या तो एफ होना चाहिए आर को परपेंडिकुलर। शॉर्ट में परपेंडिकुलर होना चाहिए। पैरेलल कंपोनेंट्स टॉर्क क्रिएट नहीं करते। जैसे यहां पर देखो आप, एफ कॉस थीटा जो है मेरे बेटे, एफ कॉस थीटा इस आर को पैरेलल है मेरे बेटे,
जब F cos थीटा R को पैरेलल है मेरे बेटे तो टॉर्क बनता नहीं है, इसलिए F cos थीटा जाया होता है, इसलिए F cos थीटा आप इक्वेशन में देखते ही नहीं हो कहीं पे, बिकॉज द पैरेलल forces never create a torque. The forces which are parallel to R, the forces which are parallel to axis of rotation, they do not create any torque. Only those forces which are perpendicular to the axis of rotation, which are perpendicular to R, create a torque. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जब आपने लिखा ना इक्वेशन 1 ऊपर, फिर लिखना इक्वेशन 1 can be written as, इक्वेशन 1 can be written as, very good. Equation 1 can be written as torque is equal to Rf sin theta, torque is equal to Fr sin theta is equal to Rf sin theta. अलग अलग मतलब, either R should be perpendicular to F or F should be perpendicular to R. इसलिए हमने लिखा Fr perpendicular या F perpendicular R. So that is the component. That's the important thing. नीचे लिखेंगे note नीचे और एक छोटा सा प्यारा सा नोट, द फोर्सेस, नोट करेंगे द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन डू नॉट क्रिएट अ टॉर्क, एंड द फोर्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, perpendicular to the axis of rotation create a torque. ये भी असल में थोड़ा सा स्टेटमेंट जो मैंने दिया ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है किसी सेंस से, लेकिन जाने की जरूरत हमें नहीं है फिलहाल के लिए। एज बिगनर्स दिस मच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉर्क इज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल केसेस। Special cases लिखो मेरे बेटे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस नंबर 1, इफ थीटा इज 0, जरा इसको बनाएंगे। इफ थीटा इज 0, व्हाट डू यू मीन बाय थीटा इज 0? ये है एक्सिस, इधर लगा फोर्स आई से, जरा कितनी दूरी पर एक्सिस ओ, जरा कितनी दूरी पर लगा आर, ये देखो। तो आपको लगता है आर एंड एफ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब आर एंड एफ आर पैरेलल टू ईच अदर, आपको अभी मैंने बोला फोर्स अगर एक्सिस को पैरेलल है, फोर्स अगर आर को पैरेलल है तो टॉर्क क्रिएट होता नहीं है। तो आपको यहां खुद समझ आना चाहिए कि सर ये फोर्स तो आर को पैरेलल है, टॉर्क क्रिएट ही नहीं होगा, टॉर्क शुड बी 0। दैट इज व्हाट यू शुड से। देखते हैं इक्वेशन क्या बोलेगा। इक्वेशन के हिसाब से टॉर्क होता है बराबर आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क होगा बराबर आर एफ साइन ऑफ थीटा के बदले 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 इज 0, टॉर्क इज 0। देखो इक्वेशन भी बोलता है टॉर्क इज 0, आपने भी बोला था टॉर्क शुड बी 0। क्यों? Because force was parallel to the R. When force is parallel to the R, no torque. Equation भी बोलता है no torque. Very good. मतलब आपका दिमाग जो कहता है इक्वेशन भी वही कहता है। तो इक्वेशन is actually a reflection of your brains. Very good. Now we will see. बेटे. Equation number 2. If theta is 90 degrees, अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स कैसे बनाएगा? लेट अस सपोज ऐसे बनाएगा। ये देखो, इट इज अ गुड फोर्स। व्हाई? बिकॉज all of the force, whole of the force is perpendicular to R, and whole of the force will be counted. तो टॉर्क इस केस में किसके बराबर होगा? आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो टॉर्क आएगा मेरे बराबर आर एफ। ये देखो, पूरा का पूरा आर और पूरा का पूरा एफ मल्टीपल हुआ, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों?
क्योंकि पूरा का पूरा आर और पूरा का पूरा एफ परपेंडिकुलर है, तो पूरा का पूरा मल्टीपल भी हो गया, तोड़ना वोड़ना नहीं पड़ा। वेरी गुड। तीसरा देखो, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मैं आप फोर्स को ऐसे रखूंगा कि देख, अगर आप ऐसे रखेंगे फोर्स को, ये तो गड़बड़ हो गया। ये फोर्स ना तो पैरेलल है, ये फोर्स ना तो परपेंडिकुलर है, कुछ थीटा बना, ये देख इसने कुछ एंगल बनाया थीटा। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा एफ को, इधर से कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इधर से कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ये देख फोर्स खत्म। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट काउंट होगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा आर को कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क किसके बराबर होगा, आर एफ साइन थीटा। मतलब पूरा का पूरा फोर्स मल्टीपल नहीं हुआ, फोर्स का एक कंपोनेंट मल्टीपल हुआ और वो कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। इसको आपको समझना पड़ेगा। चलो मेरे बेटे, अब है केस नंबर 3, थीटा इज 180। थीटा इज 180। इसमें आप सबको पता होगा टॉर्क आएगा बराबर और एफ साइन ऑफ 180, तो इसका मतलब टॉर्क अगेन इज जीरो, टॉर्क अगेन इज जीरो, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है, टॉर्क जीरो। दीज वर द स्पेशल केसेस। लास्ट में मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा मेरे बेटे, एक शॉर्टकट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, द कंडीशन ऑफ जीरो टॉर्क। देख मेरे बेटे, जब जब तू देखेगा ये कोई फोर्स है, लेट अस सपोज एफ, जब जब तू देखेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स का रास्ता काट रहा है, आप बोलोगे सर क्या, मैं बोलूंगा देखो मेरे बेटे, देखो मेरे बेटे, आपको कुछ समझाऊंगा, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, देखने में क्या है मेरे बेटे, इसकी दुनिया की दोस्तों देखो, ये देखो, अगर ये है हमारा फोर्स, कितना एफ, अरे भाई फोर्स होना कोई बुरी बात है क्या, फोर्स है बेचारा, और अगर मैं इस फोर्स को आगे भी प्रोड्यूस करूं पीछे भी प्रोड्यूस करूं तो बुरा मत मानना, इस लाइन को हम बोलते हैं मेरे बेटे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ये पूरा का पूरा लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं मेरे बेटे लाइन ऑफ एक्शन। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, मतलब एक्सिस ने फोर्स का रास्ता काटा, लाइन ऑफ एक्शन पे आया, अगर पॉइंट यहां है लाइन ऑफ एक्शन पे आया, अगर पॉइंट यहां है लाइन ऑफ एक्शन पे आया, अगर एक्सिस यहां है लाइन ऑफ एक्शन पे आया, अगर एक्सिस यहां है लाइन ऑफ एक्शन पे आया, अगर एक्सिस यहां है लाइन, तो जब जब आपको लगेगा एक्सिस पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है यार, तो टॉर्क जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं अगर एक्सिस पॉइंट ने फोर्स का रास्ता काटा तो टॉर्क जीरो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस पॉइंट ने फोर्स का रास्ता काटा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे आ गया, तो टॉर्क हमेशा आंखें बंद करके मेरे बेटे जीरो लिखेंगे। सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस चीज से हमारे बहुत सारे मसले हल होते। काश हमारे पास बेटे टाइम होता, काश हालात अच्छे होते, मैं बहुत सारे जो है टॉर्क पे आप लोगों को इलस्ट्रेशंस कराता, एक सीक्वेंस में कराता, ताकि आप लोगों को इसका एप्लीकेशन पे भी जो है मास्टर हो जाते हैं आप। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हमें ये सारी चीजें अगर दिमाग में है, टॉर्क का हमें थोड़ा सा भी फील आया तो काफी है। इंशाल्लाह जिंदगी रहनी चाहिए, हम इस सारी चीजों को एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आगे जाकर के कंपनसेट कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं इसको। तो ये था मेरे बेटे टॉर्क। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या है। लास्ट में लिखेंगे ये टॉर्क करता क्या है, जैसा कि मैंने बोला लास्ट में लिखेंगे टॉर्क करता क्या है।
torque produces angular acceleration in a body that is changes ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। करता क्या है टॉर्क? टॉर्क दुनिया की किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ला सकता है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर सकता है। एक स्लो मूविंग बॉडी को, एक स्लोली रोटेटिंग बॉडी को फास्ट रोटेट करा सकता है, एक फास्ट रोटेटिंग बॉडी को स्लोली रोटेट करा सकता है। टॉर्क। सो टॉर्क कैन चेंज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे बेटे, आप बाइक चला रहे होते हो। जब आप बाइक चला रहे होते हो, आप कंटिन्यूअसली देखते हो कि बाइक का जो टायर है बहुत फास्ट घूम रहा होता है, बहुत फास्ट घूम रहा होता है। आप ब्रेक मारते हो। जब आप ब्रेक मारते हो तो द टायर स्लोज डाउन। व्हाट डज द ब्रेक डू? Actually, you are creating a torque on the tire, and the torque slows down the tire. So, torque slows down the tire, the rotating tire. इसलिए बाइक पे लिखा होता है कि इस बाइक का टॉर्क इतना है। अब देखो बाइक पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि इस बाइक का टॉर्क इतना है, इतना, इसमें इतना मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट हो सकता है। या फैन आपने पहले 1 पे रखा, 1 पे रखा तो फैन धीरे धीरे घूम रहा था, इसका कोई ओमेगा था। आपने फैन को 2 पे लाया, 2 पे लाया तो फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग फास्टर, मतलब ओमेगा चेंज किया। तो असल में ये ओमेगा कैसे चेंज होता है? आप किसी तरह से इस फैन में एक टॉर्क क्रिएट करते हो, टॉर्क की वजह से ओमेगा बढ़ता है। या फिर जब आप फैन बंद करते हो, घूमता हुआ फैन था, आपने बंद किया तो यू आर डिक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन। टॉर्क से होता है। किसी भी चीज का दुनिया में देखो, घूमती हुई चीज को रोका, टॉर्क। रुकी हुई चीज को घुमाया, टॉर्क की वजह से। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे बेटे समझ में आया होगा कि टॉर्क कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है, और अगर बनेगा तो क्या करेगा। क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन लाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन लाने का मतलब या तो घूमती हुई बॉडीज को रोकेगा या तो रुकी हुई बॉडीज को घुमाएगा, मतलब कि ओमेगा चेंज करेगा मेरे बेटे। अच्छा, ये टॉर्क को और एक पॉइंट है, कभी कभी हम बोलते हैं टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ये क्या मतलब है? टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अब ये क्या बात हुई भाई? किताबों में अक्सर आप देखोगे, अगर आप में से कोई पढ़ता है घर में जाकर के, जो कि मुझे पता है बेटे आप लोग नहीं पढ़ते हो, स्टिल अगर है कोई आप में से बेवकूफ जो पढ़ता है, तो टॉर्क जो है, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? देख मेरे बेटे, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज मां, फोर्स ही मां है। अरे बेवकूफो, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह रोटेशनल मोशन में अगर आपको किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लगाना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। मतलब लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क। इसीलिए हम कहते हैं टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉग मतलब जो फोर्स का काम होता है लीनियर, वो ट्रांसलेशनल मोशन में, वो टॉर्क का काम होता है रोटेशनल मोशन में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉर्क एंड वी मस्ट नो एट लास्ट। आई विल सजेस्ट मेरे बेटे, याद रखेंगे आप, टॉर्क इज ऑलवेज created by a force about a point। ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, आगे जाकर के सब ठीक होने वाला है। नाउ वी विल सी टॉर्क इन कंपोनेंट फॉर्म। तो अगला लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में टॉर्क कैसे दिखते हैं। चलो मेरे बेटे, नाउ वी विल सी टॉर्क इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब जो हम करते रहते हैं, टॉर्क इन कंपोनेंट फॉर्म, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
क्वेश्चन फॉर्म भी बोलते हैं। इधर देखो मेरे बेटे, लेट अस सपोज आर के 3 कंपोनेंट है, xi प्लस yj प्लस zk, वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं। और फोर्स के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, fxi प्लस fyj प्लस fzk। तो टॉर्क कैसे निकालोगे? टॉर्क होता है बराबर r क्रॉस f। वो कैसे करते हैं मैं क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं मेरे बेटे। बड़ी सी 2 लाइनें मारो, फिर लिखो i, फिर लिखो j, फिर लिखो k। वेरी गुड। उसके बाद r के कंपोनेंट, i कंपोनेंट है x, y कंपोनेंट है j कंपोनेंट है y और k कंपोनेंट है z। देखा हमने r का x y z। इसी तरह फोर्स के 3 कंपोनेंट fx fy fz। तो यहां लिखेंगे fx, यहां लिखेंगे fy, यहां लिखेंगे fz। जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में लेक्चर दिया था, वहां जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इज इक्वल टू मेरी बेटी, सबसे पहले लिखते हैं i, फिर ब्रैकेट, i फिर ब्रैकेट। i लिखा, i से लाइन मारो, i से लाइन मारो, ये सब खत्म, ये सब खत्म। क्या क्या बचा? y z fy f। y को fz के साथ मल्टीपल, सो y इंटू fz माइनस z को fy के साथ मल्टीपल, z इंटू fy, कहानी खत्म। उसके बाद लिखना होता है प्लस j, फिर ब्रैकेट। अब j लिखा तो j के थ्रू ऐसे लाइन मारो, फिर ऐसे लाइन मारो। अब क्या बचा? x z fx fz। तो क्या करेंगे? x को fz के साथ मल्टीपल, x को fz के साथ मल्टीपल, माइनस z को fx के साथ मल्टीपल, z को fx के साथ मल्टीपल। फिर लास्ट में लिखना होता है प्लस k, फिर ब्रैकेट। पहले लिखा i, फिर लिखा इधर लिखना होता है माइनस j, क्रॉस प्रोडक्ट में बोल चुका हूं मैं। पहले लिखना होता है i, फिर लिखना होता है माइनस j और लास्ट में लिखना होता है प्लस k। जब लिखा प्लस k तो k के थ्रू लाइनें मारो, एक ऐसे एक ऐसे, तो बचेंगे 4 चीजें, x y fx fy। तो क्या करोगे? x को मल्टीपल fy के साथ, x को मल्टीपल fy के साथ, माइनस y को मल्टीपल fx के साथ और y को मल्टीपल fx के साथ। बस हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में टॉर्क खत्म। तो बेसिकली ये क्या है? 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जैसे हमने a क्रॉस b किया था कंपोनेंट फॉर्म में, वैसे r क्रॉस f करना है कंपोनेंट फॉर्म में। ये मैंने बेटे वेक्टर्स में जो है, लास्ट टाइम जो पहला जो वीडियो दिया था क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये वापस रिकैपिटुलेट हो गया। So that is all about the concept of torque. अब हम rotational motion, this was the lecture number 3 of the rotational motion, और इसमें हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा कि टॉर्क क्या है, टॉर्क कब क्रिएट होता है, टॉर्क क्यों क्रिएट होता है, टॉर्क एक बॉडी के साथ क्या करता है, ओमेगा चेंज करता है, और टॉर्क अगर कंपोनेंट फॉर्म में निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। So this was all about the torque. Now we will see in our lecture number 4 we will discuss the moment of inertia. बहुत बड़ा लेक्चर होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शायद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 या 3 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ी चीज है। So this is the end of torque.